हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं पॉपकॉर्न न्यूज़। आज पॉपकॉर्न न्यूज़ में मैं आपको बताऊंगा दुनिया को मिल रही है कोरोना वैक्सीन। दुनिया को पहली कोरोना वैक्सीन की डोज़ मिलने वाली है। ये वैक्सीन कहाँ बनी है और आपके पास कितने दिनों में पहुंचने वाली है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसी ज़रूरी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए पॉपकॉर्न न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन तैयार कर ली गई है। इस रेस में रूस ने बाजी मारी है। दुनिया के बड़े बड़े देश कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, लेकिन रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की वैक्सीन, कोरोना का टीका तैयार कर लिया है। खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये ऐलान किया। रूस ने वैक्सीन बनाई और सबसे पहले ये वैक्सीन किसे लगी ये भी जान लीजिए। सबसे पहले रूसी कोरोना वैक्सीन और किसी को नहीं बल्कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को लगाई गई। पुतिन की दो बेटियां हैं, दो में से एक बेटी को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। पुतिन ने घोषणा की है कि पहले उनकी बेटी को बुखार आया, लेकिन फिर बाद में बुखार उतर गया और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। रूस ने वैक्सीन का नाम अपने पहले सैटेलाइट स्पुतनिक वी के नाम पर रखा है। कुल मिलाकर 1 अरब डोज की डिमांड रूस को मिली है। जी हाँ, 1 अरब डोज यानी 1 अरब कोरोना से निपटने की वैक्सीन की ज़रूरत पूरे दुनिया में इस वक्त है और 20 देशों ने इस इस ज़रूरत को रूस के सामने प्रकट किया है। हालांकि रूस अभी और कुछ टेस्ट करने वाला है। इस वैक्सीन को फ़िलहाल सीधे जनता तक मुहैया नहीं कराया जाएगा। इसमें कितना वक्त है मैं ये आपको बता दूं। इस वैक्सीन को आम जनता तक पहुंचने में फ़िलहाल 1 महीने, कम से कम 1 महीने का वक्त है। कहा जा रहा है कि अक्टूबर से ये वैक्सीन आम जनता को सुलभ हो सकेगी। रूस में किन किन लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी ये भी सुन लीजिए। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स यानी कि डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट को लगाया जाएगा। उसके बाद टीचर्स को लगाया जाएगा और उसके बाद कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले वॉरियर्स को भी ये डोज, ये कोरोना से निपटने वाली वैक्सीन लगाई जाएगी। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रूस के रक्षा मंत्रालय और गामालेया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च और ऑन एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। रूस की तरफ से कहा गया है कि इस वैक्सीन से संक्रमित शरीर में बेहतर इम्यूनिटी विकसित होगी। ऐसे सबूत रूसी रिसर्चर्स को मिले हैं। दावा किया गया है कि किसी वॉलियंटर्स में नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट इस वैक्सीन के नहीं मिले हैं। एक तरफ दुनिया का पहला कोरोना का टीका रूस ने बना लिया है, रूस में जश्न का माहौल है, लेकिन दुनिया के दूसरे विकसित देश जैसे अमेरिका और यूरोप के कुछ देश रूस की इस वैक्सीन पर शक जता रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ये कहा है कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर उसका उत्पादन किया जाए और ख़तरा मानव जाति पर हो सकता है और बड़ी तादाद पर इसका ख़तरा हो सकता है। विश्व बिरादरी भले ही जो भी कहे, लेकिन रूस ने मजबूती से अपना दावा पेश कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या रूस की वैक्सीन भारत को भी मिलेगी। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, दवाई बनाने में भारत सबसे बड़ा प्लेयर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा दवाइयाँ भारत में बनती है। भारत एक बहुत बड़ा मेडिसिन मैन्युफैक्चरर हब है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना की वैक्सीन बनाने का काम जारी है। यहाँ पर कई ह्यूमन ट्रायल्स हो चुके हैं। ऑक्सफोर्ड की दवा मुकम्मल होती है, ऑक्सफोर्ड की दवा कारगर होती है, तो ये दवा पुणे के इस लैब में भी ज़रूर मिलेगी, जिसका फ़ायदा भारत के लोगों को भी होगा। इसके अलावा अमेरिका की एक कंपनी है मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन भी करीब फाइनल स्टेज में है। बहुत जल्द ये भी मार्केट में आ सकती है। इस दवा का प्रोडक्शन भी भारत में होगा
और भारत में इसकी डोज तैयार की जाएगी। इसके अलावा भारतीय कंपनी भारत बायोटेक और जायडस कैडिला जो कि अहमदाबाद में है, वो भी कोरोना वैक्सीन को बनाने में लगे हुए हैं। इनके ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुके हैं। कहा जा सकता है कि ये दवा दिसंबर या फिर अगले साल की शुरुआत में मिल सकती है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि दुनिया भर में जगह जगह कोरोना की वैक्सीन पर काम हो रहा है और करीब करीब सभी कंपनियों की वैक्सीन एक ही समय में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि कोरोना की वैक्सीन की एक डोज 250 रुपये में दी जाएगी, जो कि बहुत ही नॉमिनल है और इसे कोई भी शख्स, कोई भी आदमी, कोई भी जनता, गरीब से गरीब जनता भी इसे अफोर्ड कर सकेगी। लेकिन कोरोना का रामबाण इलाज जब आएगा तब आएगा। तब तक आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ध्यान रखें, लोगों से न मिलें, मास्क इस्तेमाल करें। फ़िलहाल पॉपकॉर्न न्यूज़ में इतना ही। गुड बाय।